नवंबर 2021 के महीने में प्रधानमंत्री ने भारत में लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाएगा, ये पहले से अपेक्षित नहीं था। इससे पहले सितंबर 2020 के महीने में सरकार ने इन 3 कृषि कानूनों को लागू किया था और उस समय इन कानूनों को भारत के कृषि क्षेत्र में बड़ा रिफॉर्म माना गया था। इन 3 कानूनों में मुख्यतः किसान को अपना उत्पाद एपीएमसी मंडी के अलावा बाहर भी बेचने की अनुमति दी गई थी, जिनमें कि प्राइवेट मंडियां भी शामिल थी। इनमें भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की रूपरेखा भी बनाई गई थी और साथ ही तीसरे कानून के माध्यम से एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में कुछ संशोधन किए गए थे। यहाँ पर ये चीज़ कही जा सकती है कि इन कानूनों को लागू करते समय सरकार भारत के कृषि क्षेत्र में मौजूद सारी समस्याओं के समाधान की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि इन कानूनों को भारत के कृषि क्षेत्र को ठीक करने की दिशा में उठाए गए एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए था। सरकार का ऐसा मानना था कि इन कानूनों के द्वारा भारत में किसानों को अपने उत्पाद को बाज़ार में बेचने के ज़्यादा बेहतर विकल्प मिलते और ज़्यादा विकल्पों का मतलब किसान को अपनी आमदनी बढ़ाने के ज़्यादा मौके मिलते। हालांकि जैसे ही इन कानूनों को पास किया गया, वैसे ही देश के कई स्थानों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। खासकर से पंजाब और हरियाणा में ये विरोध प्रदर्शन काफ़ी तेज थे। इन विरोध प्रदर्शन की प्रासंगिकता के बारे में मैंने अपने पहले के ही एक वीडियो में बात की थी, परंतु एक अहम संख्या में प्रदर्शनकारी अंततः यही मांग कर रहे थे कि इन कानूनों को पूरी तरह से वापस ले लिया जाना चाहिए। यद्यपि यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि कानूनों को लेके ज़्यादा तर्कसंगत और ठीक निर्णय यही होता कि कानूनों में ऐसे बदलाव किए जाते जिससे कि ये कानून सरकार के साथ साथ ज़्यादातर प्रदर्शनकारियों को भी मान्य हो जाते। ऐसा करने से इन कानूनों को लेकर अगर प्रदर्शनकारियों की कोई वाजिब मांग होती भी तो वो पूरी हो जाती। और यहाँ पर यह भी कहना पड़ेगा कि पूरी तरीके से इन कानूनों को वापस करवा देना थोड़ा असंगत सा लगता है, परंतु क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन लगातार 1 साल से भी ज़्यादा समय से चल रहे थे और कुछ मौक़ों पर इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप भी ले लिया था, इसलिए अंत में सरकार को प्रदर्शनकारियों की मांग के आगे झुककर इन कानूनों को वापस लेना ही पड़ा। इन कानूनों को वापस लेने के फैसले से यही माना जाएगा कि सरकार को इस मुद्दे पर अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं और इस घटना से प्रेरित होकर आगे भी लोग ऐसा मानकर चल सकते हैं कि वो सरकार को घेर कर अगर उसी तरीके से दबाव में ला पाते हैं जैसे कि किसानों ने किया था, तब वो भी भारत की कानून की निर्माण और विधान को लागू करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इस फैसले को मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि की एक महत्वपूर्ण और निर्धारक घटना के रूप में भी याद रखा जाएगा। साथ ही आने वाले समय में इस निर्णय के कारण मौजूदा केंद्र सरकार के आगामी चुनावों में संभावनाओं के बारे में यह कहा जा सकता है कि हालांकि कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय के कारण कुछ राज्यों के चुनावों में भाजपा सरकार के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि इन कानूनों को लाते समय और इनको हटाते समय दोनों ही समय सरकार क्योंकि बहुत बड़ी चूक में नहीं रही है और क्योंकि सरकार के दोनों निर्णयों के बारे में तर्क दिए जा सकते हैं, इसलिए मौजूदा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की वर्तमान केंद्र सरकार के वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में ठीक प्रदर्शन करने की संभावनाएं अभी भी सबल ही मानी जाएंगी।